कमांडर अंकल से अनुरोध करूंगा। कमांडर अंकल, आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं अंकल। अब मेरे से बात कर रहे हैं अंकल या कोई और कमांडर साहब भी बैठे हैं? कमांडर नागपाल से बात कर रहे हैं या कोई और कमांडर भी है? गुरु जी अंकल प्लीज शुरू करिए। ओके, जय गुरु जी। सारी संगत को गुरु जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं शिव अंकल के सत्संग के बाद क्या सत्संग करूं, जिस अंकल ने बचपन से लेकर अब तक अपनी जिंदगी का एक एक पल गुरु महाराज के चरणों में गुजारा है, साथ गुजारा है, तो उनके आगे तो मतलब एक सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है उनके सामने सत्संग करना। मैं इतना भागी हूँ। मुझे याद आ रहा है कि एक बारी शिव अंकल के जरूर दर्शन हुए थे एम्पायर स्टेट में। हल्का सा सुना था उनसे मुख से, और सत्संग बहुत अच्छा लगा सारा कुछ करके। गुरु जी के चरणों में सिर्फ अरदास यही है कि ये जो महामारी फैली हुई है महाराज, आप ही दूर कर सकते हो, आप ही इससे छुटकारा दिला सकते हो। और मैं अपने आप को इतना भागी समझता हूँ कि मंदिर जो गुरु महाराज ने बनाया है, गौरव अंकल चला रहे हैं, जैसा शिव अंकल ने जिक्र किया है, सबको मालूम है। और इस सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आज भी गुरु जी का लंगर हम बांट रहे हैं। मैं जाता हूँ डेली गुरु जी के मंदिर में, लंगर प्रसाद लेता हूँ, 200 पैकेट 300 पैकेट, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर पीपल में, संगत में, सबको, ताकि ये जो लंगर रूपी दवाई है वो खाकर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और आगे अपना गुरु महाराज करेंगे, उनसे यही बख्शीश करते हैं। बहरहाल जैसा संगत को मालूम है कि मेरी जिंदगी में शुरुआत गुरु जी ने ब्लेसिंग रूप जो दी मेरे को 1998 से दी थी। मेरे साथ मेरी आंटी बैठी है, मेरी बेटी बैठी हुई है, मेरा बेटा यूएस में ही है, कैनेडिकट में। हम सब गुरु महाराज के चरणों में 1998 में गए, और पहले ही दिन गुरु महाराज ने मेरे बेटे को बुलाया और कहा कि चरण दबा। तो बेटा छोटा था, 10 साल का था, चरण दबाए, और गुरु जी ने पहले ही दिन उसको 4 फोटोग्राफ जो हम क्लिप लगा के बाद में गुरु जी के एम्पायर स्टेट मंदिर में जाया करते थे वो दिए। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि मेरा और परिवार का गुरु जी के मंदिर में, गुरु जी के चरणों में रजिस्ट्रेशन हो गया। जो गुरु जी कई बार ही कहते थे वो तो रजिस्ट्री करती। तो दिस इज हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड, एंड टिल डेट वी आर विद गुरु जी। और गुरु जी असीम कृपा है, असीम कृपा है। सब लोग तो जिंदगी में आते ही रहेंगे, आते हैं। गुरु जी ने हमारे को वो सिखा दिया है कि अपने दुखों को, अपने कर्मों को कैसे काटना है, काटने पड़ेंगे। 90% कर्म गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें काटने पड़ते हैं, वो भी हमारे को भारी लगते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अपना कर्म करते रहो। गुरु महाराज ने हमें जीने का तरीका सिखाया है, हम उस जीने के तरीके को गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जिंदगी को जिए। जब ये शिव अंकल बता रहे थे, हम सबको मालूम है गुरु महाराज जब फर्स्ट मई को जब महासमाधि ली, तो उस दिन सुबह सुबह मेरे पास 4:30-5 बजे फोन आया, मैं एम्स पहुंचो। तो मैं एम्स पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो 3-4 संगत बैठी हुई थी। तो सिंगला अंकल कहते कि जाओ नागपाल अंकल, गुरु जी का दर्शन कर लो। और मैं चला गया ऊपर, गुरु महाराज को मत्था टेका। तो उधर से डॉक्टर वेणुगोपाल की आवाज आ रही थी, दिस बॉडी इज यूजिंग फ्रेग्रेंस,
हम सबको मालूम है कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस 5 तरह की तो हमें मालूम है कि होती थी। और आज भी अगर आप कहीं जा रहे हो सच्चे मन से तो आप याद करोगे तो गुरु जी की फ्रेग्रेंस आपको आएगी। आज भी फील होता है। एनीवे हम बहुत रोए, बहुत पछताए कि यार गुरु जी चले गए, अब हमारा कौन? मतलब समझ नहीं आता था क्या करें। वक्त बीतता चला गया, गुरुजी ने प्रेजेंस दिखानी शुरू करी। सितंबर का महीना, मई से सितंबर आ गया। लंगर प्रसाद की हमारी सेवा होती थी, कर रहे थे सेवा नीचे बेसमेंट में। तो थोड़ा सा हसल फसल हुई और पता लगा कि गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं। तो मैं भी बच्चों ने आके बताया तो मैं भी चला गया देखने। तो सबने मंदिर देखा हुआ है मैं समझता हूँ। और यहाँ गुरु जी का झूला है, उस खिड़की पे गुरु जी दर्शन दे रहे थे। अब मैं देखूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। तो मैं बड़ा परेशान, सब लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। तो मैंने भी गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु महाराज अगर आप हो इस टाइम तो मैं क्लिक करता हूँ मोबाइल में, आप जरूर दर्शन दीजिए। तो मैंने क्लिक किया, गुरु महाराज ने वो ब्लैक चोले के में थे, वो स्वरूप आया गुरु जी का। वो आज भी स्वरूप मेरे पास है। ये सत्संग मैंने एडिसन मंदिर में शेयर किया हुआ है। और मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जी ने दिखा दिया कि भाई मैं कहीं नहीं गया, मैं यहाँ हूँ। आज भी गुरु जी यहाँ पर है। अगर हमको इस महामारी से, इस चीज से सारी संगत को बचा के रखा हुआ है तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है और कुछ नहीं है। आज अगर हम ये सत्संग कर रहे हैं बैठ के, गुरु की महिमा कर रहे हैं, तो ये हम इतने बड़भागी हैं। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं ये सत्संग। और मैं क्या सत्संग करूं? आंटी मेरे को पीछे से प्रॉम्प्ट कर रही है कि सच एक सत्संग और शेयर करो। उधर से बेटी ने भी एक सत्संग के लिए प्रॉम्प्ट किया है, तो मैं वो शेयर करता हूँ। गुरु जी ने हमारा अल्टीमेटली मन करता था कि चारों दिन जाएं एम्पायर स्टेट में। फिर धीरे धीरे सुनील अंकल के थ्रू मैसेज आया, भाई एक दिन चुन लो। नौकरी करते थे तो एक दिन चुन लिया सैटरडे, और वो सैटरडे का दिन। और आज भी सैटरडे को मंदिर जाते हैं। अब तो क्योंकि लॉकडाउन है, पर गुरु महाराज की ऐसी महिमा है, आज भी मंदिर गया हूँ, मत्था टेका है। बाहर से मंदिर बंद है, पर गुरु जी के मतलब जो वंशज है, गौरव अंकल और सबके दर्शन हो जाते हैं। गुरु महाराज से मत्था टेक के आते हैं और लंगर प्रसाद लेके आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सैटरडे का दिन और वो दिन और आज का दिन हम सैटरडे ही जाते हैं, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि सैटरडे जी आ रहा है। तो वो एक दिन क्या हुआ कि ऑफिस से मैं निकला और बड़ा मन कर रहा था कि मैं एम्पायर स्टेट जाऊं, थर्सडे का दिन। इतने में कमांडर शर्मा है, सब जानते हैं कमांडर शर्मा का फोन आया, भाई क्या कर रहा है? मैं कहा सर मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ और मन कर रहा है कि मैं गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट जाऊं। एम्पायर स्टेट लगा, मन तो मेरा भी कर रहा है, मैंने इसीलिए फोन किया। तो हम दोनों ने घर पे फोन कर दिया, यहाँ जलवायु टावर में दोनों यहीं रहते हैं। मंदिर आ गए गुरु जी के, आ गए तो हमारी लेट राजेंद्र सिंह अंकल के पास हमारी सीट होती थी, जनरली वहीं बैठते थे। तो थोड़ी देर में देखा गुरु जी आसन पे बैठे हुए, हाथ ऐसे कर लिया, थोड़ी सी खुली हुई और सडनली देखा मैंने अंकल को कहा, राजेंद्र सिंह अंकल को, देखो देखो गुरु जी कुछ कर रहे हैं ये। ही इमीडिएटली स्टॉप्ड शब्द कीर्तन। गुरु जी को मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी में कोई व्हाइट व्हाइट कुछ आ गया है। तो वो गुरु जी ने उस दिन सतखंड का प्रसाद क्रिएट किया और गुरु जी ने थोड़ा थोड़ा सबको बांटना शुरू किया। पर हम संगत की एक आदत है कि हसल गुसल पहले मेरे को मिल जाए। अब तो होने लगा तो सिगला अंकल ने बोला कि आज अगर सारी दिल्ली भी आ जाएगी ना,
ये प्रसाद खत्म नहीं होगा। तो एनीवे मैं प्रसाद मिला और वो मैं लेकर आया, थोड़ा-सा चखा, घर आके सबको खिलाया और मैंने घर में बताया कि आज मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। ये कौन क्रिएट कर सकता है ऐसे? ये प्रसाद जो सच ए डिवाइन प्रसाद जिसकी मतलब खुशबू, जिसका टेस्ट इज़ अनबिलीवेबल, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, आई कैन ओनली सेंस दैट एंड उस महापुरुष, उस भगवान को देख कर आए हैं। फिर तो वो दिन से कि जो हम गुरु मानते थे वो हमने सीधा भगवान के रूप में उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया। ऐसे ही गुरु जी ने एक बारी बोला जनरल कपूर को कि जनरल साहब ਤੁਸੀਂ ना जरा फौजियों को इकट्ठा कर लो। गुरु जी स्पेशल ब्लेसिंग देते थे फौजियों को, सबको मालूम है। मैं फौजियों को स्पेशल ब्लेसिंग करनी है। ठीक है महाराज। जनरल कपूर साहब ने, हम 3-4 जो फौजी थे उनको बुलाया कि भाई सारा फौजियों में अपने सर्कल में बताना शुरू करो, गुरु महाराज ब्लेसिंग देंगे। तो हम पूछते थे सर कब देंगे गुरु महाराज ब्लेसिंग, कब होगा सत्संग? तो गुरु जी से 2-3 बार जनरल कपूर ने पूछा। गुरु जी ने कहा हाँ दसांगे। उन्हें चोजन डे सत्संग हैपन, उस सत्संग को करने के लिए गुरु महाराज ने 1 हफ्ता पहले संगत में से जनरल कपूर को उठाया और बोला कि फलाने फार्म हाउस में जाओ, वहां सत्संग वो देख कर आओ जगह कैसी है। तो वो था क्लेयर फॉर्म। हम सब जानते हैं क्लेयर फॉर्म में एक सत्संग हुआ था गुरु महाराज का, और गुरु महाराज को आके बताया कि महाराज वो फार्म हाउस अभी थोड़ा सा बनना बाकी है, और गुरु जी का कोई ना कर लांगे सत्संग करो अच्छे करांगे। एंड दैट्स हाउ दैट सत्संग हैपेंड। दैट वाज 26 दिसंबर 2004। और अब सब कई संगत के लोगों ने गोवा की टिकट, 31 दिसंबर आ रहा था, बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, कईयों ने विदेश जाने का था, कईयों का कुछ था। तो लोगों ने और जनरल कपूर ने कहा महाराज संगत कह रही है कि तुम ये डेट चेंज कर दो। उसने कहा नहीं, उन्होंने कहो सारी संगत को जिन्हें बुकिंग करा रखी सारी कैंसिल करन, कोई नहीं जाएगा सत्संग वाले दिन। लोगों ने बड़े अनमने मन से अपनी टिकट कैंसिल करा दी। गुरु का हुक्म है, मानना तो है। संगत तो ऐसी है कि गुरु ने एक बार कह दिया तो मानेंगे ही मानेंगे। सत्संग शुरू हुआ, सब कुछ हो गया, और होने के बाद क्लेयर फॉर्म के जो अंकल है क्लेयर, मिस्टर क्लेयर, उनकी वाइफ, हम सब चले गए सारे सेवादार। हम सारा वाइंड अप करवा रहे थे, गुरु महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे और मैं जो है ना स्टेज के नीचे साइड में बैठा हुआ था। तो वो क्लेयर आंटी किसी को व्हील चेयर पर लेकर आई और गुरु जी को उन्होंने कहा, गुरु जी है मेरी मदर या मदर इन लॉ, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। तो गुरु जी ने कहा हाँ जानना, सतवंत कौर पटियाले वाली गली नंबर 28 रहती है। बिलीव यू मी, गुरु जी टोल्ड द एड्रेस एंड द नेम। पीछे पीछे एक सरदार अंकल और आ रहे थे। वो गुरु जी ने कहा हाँ ये इन्हों का पति है, मैं जानना, नास्तिक है, मैंने नहीं मानता। गुरु हम चरणों में गिर गए कि ये गुरु जी का एक सत्संग। उस दिन वाइंड अप करने के बाद हम सब को मालूम है सुनामी आया था। गुरु जी ने बाद में कहा कि इस वास्ते मैं थोड़ी टिकटा संगत को बुझाना सीगा, मैं इस वास्ते मैं टिकटा थोड़ियां कैंसिल कराई है सत्संग अटेंड करने वास्ते, ब्लेसिंग्स देने वास्ते। तो ये गुरु जी के सत्संग है। गुरु जी आज भी हम सबकी रक्षा कर रहे हैं और गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप हम सब की, सारी संगत की, सारी दुनिया की मालिक हैं आप, शिव भगवान है, सबकी रक्षा करते रहें निराकार रूप में। तो सब कुछ अब आपके पास बॉडीली बाइंडिंग नहीं है जो आप अपने ऊपर वो ले लेते थे। अब प्लीज महाराज हम सबकी अरदास स्वीकार करो
इस महामारी से पूरे संसार को छुटकारा दो। और बस मैं अपना सत्संग यही करूँगा। सत्संग तो और बहुत है, मैं करने को करता जा सकता हूँ, बट द पॉइंट इज कि किसी और को भी सत्संग करना चाहिए। यही बोलूँगा कि चरणों में अरदास। लास्ट एक लाइन मैं गुरबाणी से हमेशा कहता हूँ कि रखे राखण हार आप उबारियन गुर की पैरी पाई काज सवारियन होया आप दयाल मनो ना विसारियन सार्वजनों के संग भवजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिलमे बिदारियन इस साहिब की टेक नानक मुनि माहे जिस सिमरन सुख होए सगले दुख जाए। इस गुरु के सिमरन से ही दुख चले जाते हैं। आइए इस गुरु के चरणों में अरदास करें, प्लस प्राप्त करें और इस अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग लें। जय गुरु जी। कमांडर अंकल बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू अंकल। मैं दो संगत पूछ रही हैं, एक तो शिव अंकल से पूछा और एक नागपाल अंकल आपके लिए सत्संग है कि अगर आप मदर का सत्संग शेयर कर सके कि कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया आपको सुबह सुबह दर्शन देके, तो बड़ी कृपा होगी अंकल। थैंक यू अंकल। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, प्लीज गो अहेड अंकल। ओके अंकल, थैंक यू। गुरु जी का फिर से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगा। इस संगत को कुछ मेरे सत्संग ऐसे शुरू करता हूँ कि जब आप गुरु जी के पास जुड़ते हो तो ऑब्वियसली आपका परिवार भी जुड़ता है। तो मेरी मदर और फादर दोनों भी गुरु जी के पास आना शुरू हुए। और जब मैं बाहर से मम्मी को लेकर जाता था तो वो जब मैं गाड़ी खड़ी करता था तो वॉक करके जाना पड़ता था मेन रोड से। तो माय मदर यूज टू कैरी स्टिक कैरी करके गुरु जी को बाहर स्ट्रीट में जाके मत्था टेकती थी और बैठ जाती थी। तो लंगर प्रसाद खाने के बाद, आज्ञा लेने के बाद, माय मदर यूज टू वॉक बैक as if she is going for a fast walk or cross country because लंगर की जो सॉरी अंकल। Okay, I think my voice got repeated. I will continue. So that is the mahima of langar. Second satsang is the very mother गुरु जी के चरण करती थी। तो एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि गुरु जी ने किया कि माता जी बैठ जाओ। आई सेड मम्मी ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि गुरु जी हमेशा अंकल आंटी की बात करते हैं और कह के संबोधित करते हैं। आपको गलत फहमी हुई है क्योंकि माय मदर वाज हार्ड ऑफ हियरिंग, एक कान से उनको सुनाई नहीं देता था ठीक से। नेक्स्ट वीक यही बात हुई, नेक्स्ट वीक फिर बात हुई नहीं, अगर नहीं मम्मी then in one of the next Saturday my mother told नहीं विमल तू सुन मेरी बात मान, गुरु जी ने कहा माता जी। मैं बड़ा हैरान। anyway I still did not believe and गुरु पूर्णिमा का फंक्शन आ गया बड़े मंदिर में। फंक्शन के लिए हम गए, we all were dancing and this thing late night. Then suddenly Guruji around 1:30 said, "चलो आज की क्लास खत्म" or something like that, and छुट्टी है। My mother was in the veranda of Guruji का main sanctum के उसमें जो है, और मैं कहीं जहाँ आज समाधि वहाँ पर एक गार्डन सा होता था, वहाँ पर हम सब डांस कर रहे थे, स्टेज बनी हुई थी। तो लाइन में मैं भी लग गया। इट्स सो हैपेंड कि माय मदर मेरे से आगे और मैं मम्मी के पीछे। और आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब जहाँ शिव जी की मूर्ति बनी हुई है और उसके
बीच में वहां बैठे हुए थे और उनके साथ कई और संगत के वीवीआईपी लोग बैठे हुए थे। एंड जैसे ही हमारा टर्न आई, गुरुजी ऑलमोस्ट शाउटेड, चलो माता जी चलो। Now Guruji is telling, looking at me, telling my mother, चलो माता जी चलो। That means Guruji cleared my doubt कि तू मेरे कहने के ऊपर डाउट कर रहा है। I'm addressing your mother as माता जी। So that is one. Third satsang about my mother is अभी 23rd अप्रैल को in 2006 my mother had passed away। और हम उस दिन गुरुद्वारे गए हुए थे, हम गुरुद्वारे को मानते थे। तो सुखमनी साहिब जी का पाठ करके वापस घर आ रहे थे, रास्ते में मेरी मदर की डेथ हो गई। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी मदर मेरे साथ गाड़ी में है एंड गुरुद्वारा इज अराउंड 4 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, हार्डली डिस्टेंस, एंड रास्ते में माय मदर पास्ड अवे। I went into shell. I never used to come out, never used to walk. So sometimes in month of August, जहाँ तक मेरे को याद है, ये सत्संग मैंने पहली बार शेयर किया था अंजना मैनी आंटी के यहाँ गुड़गांव में घर पर। तो उससे एक दिन पहले क्या हुआ कि मैं, या 2 दिन पहले, मैं अपने रूम में सोया हुआ था, बिकॉज आई सेड मैं अकेला बिल्कुल शेल में चला गया था। I never used to talk. I was in, बहुत ही परेशान रहता था। सडनली अराउंड 2:30 3 o'clock 3:30 मेरे कमरे में एकदम रोशनी हो जाती है। मैंने आँख खुलती है, मेरी खुली हुई आंखें हैं कि रोशनी कहाँ से है। एंड सडनली आवाज आती है मेरे को, कानू परेशान होना है, पंजाबी में, गुरुजी, माता जी। एंड गुरुजी कम्स, माता जी मेरे को है। गुरुजी कम्स इन ग्रीन चोला, उनका एक फोटोग्राफ भी है ग्रीन चोले में खड़े हुए, दोनों हाथों को उन्होंने ऐसे कर रखा है और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो माता जी मेरे को टेल्स मी कि तू चिंता ना करे, कर ठीक है। एंड दैट डे एंड टुडेज डेट आई हैव नेवर क्राइड फॉर माय मदर। गुरुजी इज टेकन केयर ऑफ हर, एंड जहाँ भी वो है गुरुजी की शरण में है। और इससे बढ़िया मेरे को और क्या चाहिए जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरी मदर के बारे में सत्संग था अंकल। इस तरह सत्संग तो और भी है, वी कैन कंटिन्यू। गुरुजी, आई जस्ट वांट टू टेल यू, गुरुजी हैज बेसिकली टॉट अस हाउ टू लिव लाइफ, रिमेन हैप्पी, डू योर कर्म, दैट्स इट। आपका कर्म ही आपका वो है, ये ब्लेसिंग्स है बस। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल थैंक यू सो मच। अंकल जो ग्रीन कलर आप बता रहे हैं, गुरुजी ने ग्रीन कलर का चोला पहना था, उसका स्वरूप आप शेयर कर सकते हैं अंकल? अंकल आई विल हैव टू, गुरुजी ने, आई थिंक इफ संगत कैन सी माय हैंड, गुरुजी स्टैंडिंग एंड हिज हैंड्स आर लाइक दिस। समझ गए। वो मेरे I have it in my chair. find out. I'll have to look at where is it. I don't have readily available, but basically he was wearing that chola and doing hands palm outside the body, something like that, and palm up to ears, this thing, right? And Guruji's blessings. जैसे कई साधु महाराज की आपने फोटो देखी होगी, वो दोनों हाथ करके सारे उसको ब्लेसिंग कर रहे होते हैं, वो वाला फोटोग्राफ गुरुजी आए हैं, सेड वेरी क्लियरली, कानू चिंता कर रहे हैं, माता जी से मेरे को है, एज इट, माय मदर कम्स, शी वेट्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। ये ग्रीन कलर चोले की आपने बात की है। मैं दीपक सूर्य अंकल के साथ ये कल रात को ही सत्संग शेयर कर रहा था कि अभी 2 दिन पहले तकरीबन रात को, आजकल एक्चुअली लॉकडाउन है, काम लेट हो रहे हैं तो हम लोग लेट भी सो रहे हैं, तो तकरीबन 2 बजे रात को मुझे भूख लगी। और भूख लगी तब तो जो केक रस्क होते हैं, 2 बजे रात को मैंने वो केक रस्क लिए और गुरुजी का दरबार की लाइट बंद हुई थी। तो मैंने सोचा कि रात को 2 बजे अब मैं क्यों गुरुजी के दरबार में जाके ऐसे वो करूं, तो मैंने बाहर से ही गुरुजी को स्वरूप को ऐसे करके बोला कि गुरुजी आप ही का दिया खा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे करके मैंने बोला।
और मन की आंखों से मुझे गुरुजी के ग्रीन चोले में दर्शन हुए। और व्हाट आर दी चांसेस संगत जी कि मैं आके बैठा हूँ और बोल्स में मैं वो रस खा रहा हूँ और मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब में वही जिस स्वरूप के दर्शन हुए जो ग्रीन चोला आप बता रहे हैं, वही ग्रीन चोले में यूट्यूब में सबसे पहले गुरुजी का वो स्वरूप खुला और उसी स्वरूप के दर्शन हुए। तो ग्रीन चोले का भी सिग्निफिकेंस है, गुरुजी तो हर रूप में ही हमें दर्शन देते हैं और ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत सुंदर सत्संग हुए संगत जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना बने रहने के लिए। तकरीबन आप देखिए दुनिया के हर कोने से संगत जुड़ी हुई थी। मन में इच्छा तो यही है कि सत्संग खत्म ना हो, हम लोग ये सिलसिला जारी रखें और खूब सत्संग शेयर करें, पर समय की लिमिट है। आई नो इंडिया में लेट हो गया है, तो शिव अंकल को बहुत शुक्राना, अंकल आपको बहुत शुक्राना, शीतल आंटी आपको बहुत शुक्राना, बहुत सुंदर सत्संग, बहुत अच्छे मैसेजेस दिए, पूरी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। दीपक अंकल थैंक यू सो मच ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए, और गुरु जी की कृपा रही तो ऐसे पीरियड में हम लोग ये सत्संग खूब कंटिन्यू करेंगे और संगत को दूर दूर से बुला के, जो संगत नहीं जुड़ पा रही है, फिजिकली मंदिर नहीं जा पा रही है, गुरु जी ने हमारे लिए इतना अच्छा साधन क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोग ये सत्संग फिर कंटिन्यू करेंगे। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच गुरु जी। दीपक अंकल एनीथिंग एल्स? संगत जी बस मैं सूर्य अंकल, राहुल अंकल, आप सबका और सारी संगत का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें यहाँ पर इंडिया में बैठे बैठे आपने संगत के और सबके दर्शन कराए, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम वी विल शेयर एंड बस यही है। मैं जरूर कल फिर मंदिर जाऊंगा, लंगर की सेवा मिलेगी तो मैं आप सबके कहे बगैर, वैसे तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ कि सारी संगत का कल्याण करो, तो करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिल गया अंकल, देख लिया सर, थैंक यू सो मच अंकल, यही स्वरूप है, यही है, यही है अंकल, प्लीज। बहुत बहुत शुक्राना अंकल, बहुत शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी। We'll just wind it, we'll call it off now. Thank you so much. जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी, Thank you so much uncle. जय गुरु जी।